डियर एडवर्टाइजर्स, क्या आप सब जानते हैं कि आपके एड अकाउंट में सस्पेंड होने में पेमेंट मेथड का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, लोग समझते होंगे कि हमारी वेबसाइट में गड़बड़ी है या फिर हेडलाइन टैग टाइटल में गड़बड़ी होती है, इसके लिए हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, लेकिन वो कभी पेमेंट मेथड की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आप पेमेंट मेथड अपने एड अकाउंट में पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है अकाउंट के सस्पेंड होने का। अगर अकाउंट में सस्पेंड होने के 4 टाइप हैं, तो उनमें से 3 टाइप जो सस्पेंशन है ना, वो इसी वजह से आता है। और मैं कहूँ कि 100% जो रीजन होते हैं उसमें से 60% ये इन्वॉल्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पेमेंट मेथड का उससे क्या लेना देना। पेमेंट मेथड का काम तो सिर्फ इतना होता है कि हमारे अकाउंट में रिचार्ज करता है या थ्रेशोल्ड बिल को पे करने के काम आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेमेंट को गूगल बहुत सीरियस लेता है कि पेमेंट आखिर आ कहाँ से रही है और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आपने आजकल एक रिसेंटली एक अलग सस्पेंशन का रीजन सुना होगा, सस्पिशियस पेमेंट पॉलिसी। जब भी आपके अकाउंट से कोई पेमेंट आपके ऐड अकाउंट में एंटर होती है, तो गूगल उस चीज़ को वेरीफाई करता है और उसे कहीं भी कुछ भी गड़बड़ लगती है, या फिर जो पेमेंट मेथड जो डिटेल्स यूज हुई होती हैं उसका कहीं कोई छोटा सा भी रिकॉर्ड अगर गूगल को अपने सिस्टम में पहले से मौजूद किसी डेटा से मैच कर जाता है, तो आपका अकाउंट उस टाइम गया समझो। लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि गूगल आपको अपील करने का ऑप्शन भी देता है, और अगर आप उस अपील को फॉलो करते हैं, जो जो गूगल डिमांड करते हैं उनको कंप्लीट करते हैं, तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट भी हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर गूगल पेमेंट को ट्रैक कैसे करता है और कौन सा मेथड गूगल में सबसे सेफ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल पेमेंट को ट्रैक कैसे करता है। मान लीजिए आप कार्ड से पे कर रहे हो, या फिर नेट बैंकिंग से पे कर रहे हो, या फिर आप बैंक ट्रांसफर से पे कर रहे हो, या हो सकता है आपकी कंट्री में कोई और अदर पेमेंट मेथड अवेलेबल हो, जैसे कार्ड्स या पेपल या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं बात करूंगा अगर इंडिया के लिए, तो इंडिया में अभी भी कई कई जगह पे थ्रेशोल्ड अकाउंट शायद चलते हों, नहीं तो ज़्यादातर प्रीपेड अकाउंट ही हो गए हैं, क्योंकि पहले रिचार्ज करो और इसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। पोस्ट पेड यानी कि थ्रेशोल्ड अकाउंट बाहर की कंट्रीज के लिए हैं, पहले इंडिया में भी होते थे, शायद कुछ रीजन की वजह से बंद कर दिए गए। चलिए बात करते हैं कि गूगल पेमेंट को ट्रैक कैसे करता है। नॉर्मली अगर आप किसी पर्सन को, किसी छोटी मोटी कंपनी या शॉप को पेमेंट करते हैं अगर अपने कार्ड से, तो वो पेमेंट एक अलग तरीके से होता है, लेकिन गूगल का अपना एक अलग सिस्टम है। मान के चलिए आप गूगल एड में आज 1,000 रुपये का रिचार्ज करते हैं, यानी 1,000 रुपये का पेमेंट करते हैं। कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट डाल के जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कार्ड वीज़ा का है तो गूगल उस इन्फॉर्मेशन को वीज़ा के साथ मैच करेगा, क्योंकि उनका टाई अप रहता है। मैच करने के बाद डेटा सही पाया जाता है, तो वीज़ा उस कार्ड में मौजूद डिटेल्स के साथ आपके बैंक से कांटेक्ट करेगा। बैंक से अप्रूवल मिलने के बाद वहां से पैसा डिडक्ट होगा और वो आपके गूगल एड अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब पैसा ऐड हो गया तो यहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता, गूगल उस अमाउंट को रिव्यू भी करता है। इसीलिए कभी कभी अमाउंट डिडक्ट होने के बाद, अब तो मान लीजिए इतना फास्ट सिस्टम हो गया है कि तुरंत ही ऐड हो जाता है, नहीं तो पहले 2-2, 3 दिन लग जाते थे। उस पेमेंट को पूरी तरह वेरीफाई कर लेता है कि किसी तरह का डिस्प्यूट या चार्ज बैक तो नहीं आया है, या किसी तरह का कोई सस्पिशियस पेमेंट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपका ऐड रन हो जाता है। कभी भी आप नोटिस कीजिए, अगर आपका अकाउंट ओल्ड है और सेम पेमेंट मेथड से पेमेंट जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नया अकाउंट बनाया है या आपने उसी दिन पेमेंट मेथड चेंज किया है, तो आप पेमेंट करके देखिए, आपका ऐड कभी भी तुरंत नहीं चलेगा, और हो सकता है तुरंत चल भी गया तो कुछ टाइम बाद कुछ टाइम के लिए जरूर रुकेगा, क्योंकि उनको वेरीफाई करना होता है। और अगर उसी के बीच में आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी पाई जाती है या कोई भी डेटा ओल्ड ट्रैक से मैच करता है, तो फिर अकाउंट गया समझो, अपील करने के बाद ही निकलेगा। अब बात करते हैं नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग का सिस्टम कार्ड से थोड़ा अलग होता है। कार्ड से अलग ये होता है कि नेट बैंकिंग से जब आप पेमेंट करते हैं, तो जो क्रेडेंशियल, जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर करते हैं, वो चीज़ आप गूगल पर नहीं, बल्कि गूगल आपको बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है। वहाँ पर आप जाते हैं, तब अपनी इन्फॉर्मेशन को एंटर करके पेमेंट करते हैं, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद गूगल को वो पेमेंट मिल जाती है। नेट बैंकिंग सबसे सेफ पेमेंट मेथड माना जाता है गूगल एड में। अब आता है बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र तो भैया सेफ ही है, लेकिन जब आप गूगल के बैंक अकाउंट में, जो कि वर्चुअली वो आपको प्रोवाइड करता है, जब आप उसमें पेमेंट करेंगे, तो वो ऐड होने में लगभग 48 आवर कम से कम और अधिकतम 5 से 10 दिन लग जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप ऐड आज से ऐड रन करना शुरू करते हैं, आज पेमेंट करेंगे और आपका अमाउंट ऐड होगा जा करके 2 दिन 3 दिन बाद, तो फिर मतलब नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मान लो रात में आप 10 बजे सो रहे हैं और आपका पेमेंट ऐड हो गया और आपका ऐड चल पड़ा, सुबह तक पूरा अमाउंट खाली। तो ऐसे केसेस में बैंक को मैं भले ही सेफ हो, लेकिन उसको मैं सही नहीं मानता एक एडवर्टाइजर के भले के लिए, उनकी नज़र से। तो अब सवाल आता है कि कौन सा पेमेंट मेथड सबसे बेटर होता है। तो दोस्तों, इसमें जवाब है नेट बैंकिंग।
जी हाँ, इंटरनेट बैंकिंग से किया हुआ पेमेंट जल्दी सस्पिशियस एक्टिविटी में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये चीज़ गूगल की वेबसाइट पर नहीं बल्कि गूगल आपको आपकी बैंक की वेबसाइट पर भेजता है। वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल करके उसके बाद वेरीफाई करके तब पेमेंट वहाँ से एग्जिट करते हैं। यानी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट के आपके गूगल एड अकाउंट में एंट्री करता है। तो ये काफ़ी सेफ माना जाता है। हालांकि कहें तो पूरी तरह सेफ ये भी नहीं है। अगर किसी भी टाइप की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है या फिर सेम बैंकिंग या यूज़र आईडी कुछ चीज़ें मैच कर जाती हैं पुराने डेटा से, तो गूगल आपको स्ट्राइक जरूर देगा। लेकिन हाँ, ऐसे केसेस में अकाउंट रीएक्टिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बैंक कोई क्रेडेंशियल शेयर नहीं करती हैं। बस गूगल को आपके बैंक को मेल भेज के या कुछ मतलब इंटरनली तरीके से ये वेरीफाई करना होता है कि हाँ सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि कार्ड में इतना क्यों मसला है। तो दोस्तों, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड तो है ही है। वो बनाया ही इसी नज़रिए से है कि उससे पेमेंट निकालना बहुत आसान होता है। नेट बैंकिंग से आप यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होने के बाद ही पेमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नंबर, एक्सपायरी डेट या सीवीवी किसी को मिल जाए तो बस भैया गया काम से, कोई पासवर्ड वासवर्ड की जरूरत नहीं है। हो सकता है कई कई जगह तो ओटीपी भी ना लगे, ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ करती है। इसके लिए ये थोड़ा ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी में आता है। पहले तो अपने इंडिया में पेटीएम भी चलता था, अब जब से पेटीएम बंद हुआ तो गूगल ने उस ऑप्शन को हटा दिया। इसके अलावा आता है यूपीआई से भी आजकल गूगल एड्स में पेमेंट डाला जाने लगा है तो बहुत ही सेफ, लेकिन सस्पिशियस कैटेगरी में बहुत जल्दी ये भी आता है, क्योंकि इस पर कंप्लेन बहुत जल्दी रजिस्टर होती है। और सस्पिशियस एक्टिविटी पाए जाने पर वो आपके अकाउंट को जब सस्पेंड करेगा तो उसको वेरीफाई कराने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि यूपीआई आईडी को गूगल कैसे वेरीफाई करे, ऐसा तो कोई अभी तक वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आया। तो ऐसे केसेस में अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट किए और सस्पेंड हुआ तो फिर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे केस में मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा नेट बैंकिंग चूज करें पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वही आपके लिए सेफ है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी गूगल आपको पेमेंट करने के लिए आपकी बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है तो वहाँ पर कोई भी डेटा सेव नहीं होता, बल्कि आपका जो कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके गूगल एड अकाउंट में सेव रहती है, लेकिन आपके नेट बैंकिंग की कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सेव नहीं होती है। तो आई होप कि अब आपको समझ गए होंगे कि सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा है। और अगर आप सही पेमेंट मेथड का चूज कर लेते हैं तो फिर आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांस लगभग लगभग 95% कम हो जाएंगे। बाकी 5% अगर आपका अकाउंट या आपकी वेबसाइट या आपकी एक्टिविटी उनकी पॉलिसीज को वायलेट कर रही है तो भैया उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। आई होप कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।